अगले भाग में कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां रोहन पहले ही और कैंप में सबको चुनौती दे चुका होता है। कालो शुरू में उसे हल्के में ले रहा था, लेकिन जैसे ही रोहन उस पर तेज और सटीक वार करता है, उसे समझ आ जाता है कि सामने वाला उतना कमजोर नहीं है जितना वो सोच रहा था। तभी कालो अपनी वॉर क्राई स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी दहाड़ से माहौल बदल जाता है और रोहन के स्टैट्स में हल्की कमी आ जाती है। हालांकि इस असर से रोहन ज्यादा प्रभावित नहीं होता और वो सोचता है कि ये स्किल उसके अपने बरसर्क स्किल से मिलती जुलती है। उधर कालो को लगता है कि अब रोहन कमजोर पड़ चुका है और वो जीत सकता है, इसलिए वो दोबारा हमला करने की तैयारी करता है। लेकिन रोहन आत्मविश्वास से कहता है, सच में, चलो देखते हैं असली में कौन कमजोर है। ये कहकर वो अपनी अटैक पोजीशन लेता है और कालो के वार से बचते हुए उस पर तेजी से कई स्लैशेस करता है। हालांकि उसके इन हमलों से कालो को ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो गुस्से में चिल्लाकर उसे घमंडी इंसान कहता है। इससे साफ हो जाता है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है और असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। और सीधे रोहन की गर्दन पर वार करता है, लेकिन रोहन झुककर उस अटैक को आसानी से बचा लेता है। ये देखकर ऑर्क चीफ अपने मन में सोचता है कि वॉर क्राई के बाद इंसान जरूर कमजोर हुआ होगा, फिर भी कालो उसे छू तक क्यों नहीं पा रहा। आसपास खड़े बाकी ऑर्क्स भी चिल्लाने लगते हैं, कालो जल्दी खत्म करो इसे। लेकिन हालात वही रहते हैं। कालो बार बार हमला करता है और रोहन हर बार उसे बिना परेशानी के डॉज कर देता है। चीफ को यह अजीब लगता है, क्योंकि ताकत और स्पीड में कालो साफ तौर पर बेहतर दिख रहा था, फिर भी वो बढ़त नहीं बना पा रहा था। अगले ही पल रोहन मौका देखकर कालो के अटैक से साइड होता है और उसके पेट में जोरदार किक मारता है। वो शांत आवाज में कहता है, जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम ऑर्क्स के अटैक पैटर्न बहुत ही एक जैसे होते हैं। एक बार समझ आ जाए तो तुम्हें पढ़ना और बचना आसान हो जाता है। ये सुनकर कालो भड़क उठता है और बकवास कहकर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार रोहन उसके वार को रोककर अपनी खास स्ट्राइक स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके हमले की ताकत और गति दोनों अचानक बढ़ जाती है। फिर वो हवा में उछलता है, अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है और कहता है, ऑर्क वॉरियर कालो, मैं तुम्हारे सम्मान को याद रखूंगा, और एक ही जोरदार वार में उसे खत्म कर देता है। कालों के गिरते ही पूरे कैंप में सन्नाटा छा जाता है और बाकी ऑर्क्स हैरानी से कहते हैं, कालो मर गया? ये इंसान सच में बहुत ताकतवर है। उसी समय रोहन के सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि लेवल 1 पर रहते हुए उसने एक ऑर्क वॉरियर को हरा दिया है और इस असाधारण जीत के कारण उसे एक नया टाइटल मिला है, स्लेयर ऑफ द ऑर्क वॉरियर। इसे देखकर रोहन संतुष्टि से मुस्कुराता है और कहता है कि यहाँ आने का उसका पहला लक्ष्य यही था। फिर वो समझाता है कि जॉब बदलने के बाद जब कोई पहली बार एक निश्चित स्तर के दुश्मनों को हराता है तो ऐसे खास टाइटल्स मिलते हैं जो आगे की लड़ाइयों में उसे और भी ज्यादा ताकत देंगे। जिस तरह के दुश्मन को हराया जाता है उसी के नाम से टाइटल बनता है। उदाहरण के लिए अगर कोई सामान्य मॉन्स्टर को हराए तो उसे लेवल 1 स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर जैसा टाइटल मिलता, लेकिन क्योंकि रोहन ने यहां एक ऑर्क वॉरियर को हराया था इसलिए उसे लेवल 1 स्लेयर ऑफ ऑर्क वॉरियर मिला। रोहन ये देखकर काफी खुश होता है और सोचता है कि जितना ऊंचे लेवल के दुश्मन को हराया जाए ये टाइटल उतना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। वो मन ही मन सोचता है कि अब इसी टाइटल की मदद से वो अपना लेवल और तेजी से बढ़ा सकता है और शायद अब वो उस बेवकूफ ऑर्क चीफ को भी हराने के काबिल हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक नई स्लाइड विंडो खुल जाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। उसमें लिखा होता है कि उसकी टाइटल और स्टैट पॉइंट्स फिलहाल प्रिजर्व कर दिए गए हैं और उसका वॉरियर ऑनर क्वेस्ट अभी भी जारी है। जैसे ही वो इस क्वेस्ट को पूरा करेगा उसे सारे पॉइंट्स और टाइटल एक साथ मिलेंगे। ये देखकर रोहन पहले तो गुस्से और हैरानी में पड़ जाता है। तभी ऑर्क चीफ सामने आकर कहता है कि अब उसने खुद को उससे लड़ने के योग्य साबित कर दिया है। रोहन शक भरी नजरों से उसे देखता है और पूछता है, तो ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है ना? चीफ जवाब देता है कि वही तो कुछ देर पहले उनकी टेरिटरी में आया था और वॉरियर ऑनर का ऐलान उसी ने किया था, इसलिए अब इस सम्मान को निभाना भी उसी की जिम्मेदारी है। रोहन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि ये सब उसी गेम के नियमों का हिस्सा है। वो सोचता है कि मॉन्स्टर्स भी इस दुनिया में किसी एनपीसी की तरह क्वेस्ट दे सकते हैं और अगर वो चीफ को हरा देता है तो उसे जबरदस्त बोनस रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगले ही पल वो खुद को याद दिलाता है कि हार के बारे में सोचना भी उसकी फितरत में नहीं है। एक समय उसे किंग ऑफ वायलेंस कहा जाता था। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उधर ऑर्क चीफ भी कहता है कि इंसान तुम सच में काफी दिलचस्प हो। इसके बाद रोहन अपनी बर्सर्क स्किल एक्टिवेट करता है और एक जोरदार वॉर क्राई करता है। जैसे ही ये स्किल चालू होती है उसकी ताकत अचानक। स्किल की असली कीमत अब सामने आती है। रोहन जानता है कि जैसे ही बर्सर्क का काउंटडाउन खत्म होगा उसकी विटैलिटी का 50% सीधा डैमेज में कट जाएगा।
इतना ही नहीं, अगर लड़ाई के दौरान उसकी विटैलिटी 0 तक पहुंच जाती है तो उसे स्किल खत्म होने से कम 10% तक वापस बढ़ाना होगा, वरना उसकी मौत तय है। स्किल खत्म होने के बाद भी सजा खत्म नहीं होती। पहले 10 मिनट तक उसके सारे स्टैट्स 50% तक गिर जाएंगे और उसके बाद अगले 20 मिनट तक उन पर 20% की अतिरिक्त कमी बनी रहेगी। अगर वो इस कमजोरी के दौरान दोबारा बर्सर्क इस्तेमाल करता है तो पेनल्टी का समय 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद स्किल एक्टिवेट होते ही रोहन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो कहता है, ये उबलता हुआ खून, ये फटती हुई ताकत, यही एहसास है जिसकी वजह से मैं कभी बर्सर्क होना नहीं छोड़ सकता। उधर ऑर्क चीफ भी पहली बार सच में चौंक जाता है। वो महसूस करता है कि रोहन के शरीर से बेहद तीव्र ऊर्जा निकल रही है और उसे शक होता है कि इंसान अब तक अपनी असली ताकत छुपाए बैठा था। अगले ही पल रोहन हवा में उछलकर अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करता है, लेकिन चीफ फुर्ती से अपने हथियार को सामने लाकर उसे रोक देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि रोहन पीछे की ओर फेंका जाता है। जमीन पर गिरते हुए भी वो मुस्कुराता है और कहता है कि आमतौर पर इस स्किल के दौरान दोस्त और दुश्मन में फर्क करना नामुमकिन होता, लेकिन अनफ्लिंचिंग रिजॉल्व टाइटल की वजह से उसका दिमाग साफ है। यही कारण है कि उसकी सारी ऊर्जा सिर्फ एक ही दुश्मन पर खर्च होगी। वो जल्दी से समय का हिसाब लगाता है। लेवल 1 पर बर्सर्क की कुल अवधि सिर्फ 180 सेकंड है। ऑर्क चीफ ने बिना वक्त गवाए सीधा हमला बोल दिया, लेकिन रोहन ने तुरंत उसका वार रोक लिया। वार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसी पल उसका बैटल एक्स चटककर टूट गया। जैसे ही हथियार बिखरा, उसके सामने सिस्टम का नोटिफिकेशन चमका। लो ग्रेड बैटल एक्स पूरी तरह नष्ट हो चुका है। हेल्थ घटकर सिर्फ 30% रह गई है और बर्सर्क स्किल का काउंटडाउन अब केवल 80 सेकंड पर आ पहुंचा है। रोहन ने दांत भींचते हुए सोचा कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि सामने कोई मामूली दुश्मन नहीं बल्कि एक बॉस था जिसके अटैक पैटर्न इतने आसान हो ही नहीं सकते थे। उधर ऑर्क चीफ ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा कि उसने उससे कहीं बेहतर मुकाबले की उम्मीद की थी, लेकिन वो उसे निराश कर रहा है। ये सुनते ही रोहन ने सिर झुकाया, फिर अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला कि कितना मजाकिया है। एक ऐसा कायर चीफ जो खुद को सम्मानित योद्धा दिखाने का नाटक करता है, लेकिन लड़ाई में चालबाजी और अपने साथियों की बलि देने से भी पीछे नहीं हटता। चीफ उसकी बातों पर भड़क उठा और गुर्राते हुए पूछ बैठा कि वो आखिर कैसी बकवास कर रहा है। रोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वो सब समझ चुका है। चीफ शुरू से उससे सीधे लड़ सकता था, मगर उसने जानबूझकर पहले दूसरों को मरने दिया ताकि उसकी ताकत और लेवल का अंदाजा लगा सके। ये सुनकर ऑर्क चीफ ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला कि हार सामने देखकर वो अब बहानों का सहारा ले रहा है। तलवार बस रोहन के सीने को आर पार करनी ही वाली थी कि उससे पहले ही वो फुर्ती से पीछे हटकर कुछ दूरी पर जा खड़ा हुआ। वहां पहुंचते ही उसने अपने एपिक टाइटल का इफेक्ट अनफ्लिंचिंग रिजॉल्व एक्टिवेट कर दिया। अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी से तेज और खौफनाक आभा निकलने लगी, मानो उसकी ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई हो। ये देखकर ऑर्क चीफ हैरान रह गया और दहाड़ते हुए बोला कि ये नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसान हर पल और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। स्किल एक्टिव होने के बाद भले ही उसकी हेल्थ सिर्फ 5% पर थी, लेकिन उसके सभी स्टैट्स में 50% की जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी थी। वहीं बर्सर्क स्किल का समय भी तेजी से खत्म हो रहा था। अब रोहन पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और वो जोर से चिल्लाया, चलो अब इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। रोहन का ये रूप देखकर ऑर्क चीफ पहली बार सच में डर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार आगे कर ली और आयरन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक मजबूत शील्ड खड़ी कर ली, जिससे उसकी डिफेंस और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन रोहन का गुस्सा अब अपने चरम पर था। कुछ ही सेकंड्स के भीतर उसने लगातार ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसके हर वार में इतनी जबरदस्त ताकत थी कि ऑर्क चीफ के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। फिर अचानक रोहन ने पूरी शक्ति से उसकी तलवार पर एक भयंकर वार किया और अगले ही पल उसकी स्वॉर्ड कई टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन चमका, तुमने अपने प्रतिद्वंद्वी का हथियार नष्ट कर दिया है। ये देखकर ऑर्क चीफ अविश्वास में चिल्लाया, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। रोहन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। कुछ ही पलों बाद रोहन के सामने लगातार कई सिस्टम नोटिफिकेशंस उभरने लगे। उनमें सबसे पहला संदेश बेहद खास था, तुमने डिफीटेड ऑर्क चीफ एट 1 लेवल टाइटल अर्जित कर लिया है। ये एक लेजेंडरी ग्रेड टाइटल था और इसे हासिल करने वाला रोहन पहला व्यक्ति बना था। ये सम्मान उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने केवल एक लेवल पर रहते हुए ऑर्क चीफ को पराजित कर दिया था। इसके इफेक्ट्स भी कमाल के थे। जब भी वो किसी बेहद ताकतवर दुश्मन से भिड़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और टेनासिटी में
30-30% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद एक और टाइटल उसके सामने आया जिसका नाम था ऑर्क वॉरियर। इस टाइटल को पाने वाला भी रोहन पहला इंसान था। ये उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने इस लड़ाई में अपनी ताकत और हुनर को पूरी तरह साबित कर दिया था। इतना ही नहीं, इस जीत के बाद ऑर्क्स की नजरों में उसे एक योद्धा का सम्मान भी मिलने लगा था। इस दूसरे टाइटल के साथ उसे कुछ और बड़े फायदे भी मिले। जबरदस्ती और कैंप में घुसने की वजह से उस पर जो फैक्शन पेनल्टीज लगने वाली थी वे अब पूरी तरह हटा दी गई थी। अब इस पूरे और कैंप में उसकी रेप्यूटेशन और ट्रस्ट लेवल काफी बढ़ चुका था। इसका मतलब ये था कि अब ऑर्क जाति और वहां मौजूद एनपीसीज उस पर बिना वजह हमला नहीं करेंगे। हालांकि इसके साथ एक शर्त भी थी। अब अगर रोहन किसी ऑर्क को मारता है तो उसे उससे कोई भी स्टैट पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे। इन सभी रिवॉर्ड्स को देखकर रोहन संतुष्टि से मुस्कुराया और बोला, ठीक है, इतना सब तो मैं डिजर्व करता ही था। रास्ता मुश्किल जरूर था लेकिन आखिरकार मैंने अपना गोल हासिल कर लिया। इतने सारे लेजेंडरी टाइटल्स मिल चुकी हैं, अब मैं इसी पागलपन भरे तरीके से अपना लेवल और ऊपर ले जाऊंगा। इतना कहकर उसने अपना हथियार हाथ में कसकर पकड़ा और चुनौती भरे अंदाज में कहा, तो अगला कौन है जो मुझसे लड़ना चाहता है? उसकी बात सुनकर बाकी ऑर्क्स हैरानी से बोले, आप क्या कह रहे हैं? लड़ाई तो खत्म हो चुकी है। आपने हमारी चीफ को हराया है, इसलिए अब आप हमारे सम्मानित ऑर्क वॉरियर हैं। ये सुनकर रोहन चौंक गया। सारे ऑक्स को अपने सामने घुटनों के बल झुका हुआ देखकर रोहन के चेहरे पर एक हल्की लेकिन संतुष्ट मुस्कान आ गई। ये उसके लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि अपनी ताकत साबित करने का पल भी था। इसके बाद सीन बदलता है और अगला दृश्य हमें शहर में दिखता है, जहां रोहन आराम से बैठा हुआ अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है। स्क्रीन पर सबसे ऊपर उसका नाम चमक रहा था और नीचे उसकी स्पीशीज, जेंडर, जॉब और लेवल दिखाई दे रहा था। अब उसका लेवल सीधे 19 तक पहुंच चुका था। विटैलिटी बढ़कर 1100, माना 150, स्ट्रेंथ 132, डेक्सटेरिटी 63, टेनेसिटी 96, स्टैमिना 111, इंटेलिजेंस 15 और नॉलेज 12 हो चुकी थी। सबसे खास बात यह थी कि जो एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स पहले 0 थे, अब वे बढ़कर 90 हो गए थे। ये सब देखकर रोहन मन ही मन खुश होकर सोचने लगा कि सिर्फ 2 लड़ाइयां जीतकर उसने अपना लेवल 1 से 19 तक पहुंचा लिया, यानी पूरे 18 लेवल्स का फायदा। उसने ये भी सोचा कि अगर उसे बाकी ऑक्स को भी खत्म करने का मौका मिल जाता तो वो आसानी से लेवल 30 तक पहुंच सकता था। फिर भी उसने खुद को समझाया कि फिलहाल ये लेवल उसके अगले मिशन के लिए काफी है। कुछ देर सोचने के बाद रोहन ने फैसला किया कि शहर में रहते हुए उसे कुछ जरूरी स्किल्स सीख लेनी चाहिए जो आगे उसके बहुत काम आएंगी। इसके बाद वो सबसे पहले एक मटन शॉप पर पहुंचा। वहां उसने बड़ी ध्यान से सीखा कि हड्डी को एक ही बार में साफ तरीके से कैसे काटा जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान उसने एक नई स्किल हासिल की जिसका नाम था बुचर। इतना कहने के बाद सीन बदल जाता है और अगला दृश्य हमें कॉटन सीवर्स की एक लंबी अंधेरी टनल में ले जाता है। वहां चारों तरफ गंदा और बदबूदार सीवेज बह रहा था। रोहन ने तुरंत अपनी नाक पर उंगली रखी और सावधानी से आगे बढ़ते हुए बोला, उफ, यहाँ कितनी भयानक बदबू है। मुझे अंदाजा था लेकिन ये तो उम्मीद से भी ज्यादा गंदी है। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन खुल गया। उसमें लिखा था सीवर क्लीनिंग क्वेस्ट। हाल ही में इस पूरे सीवर में चूहों की भरमार हो गई थी। मिशन साफ था, जितने ज्यादा सीवर रैट्स को मारो और उनकी पूंछें इकट्ठी करो, उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। हर एक चूहे की पूंछ के बदले उसे 2 कॉपर कॉइन्स मिलने वाले थे। नोटिफिकेशन पढ़कर रोहन ने मन ही मन सोचा कि मेन क्वेस्ट शुरू करने से पहले उसे कम से कम 10 क्वेस्ट्स पूरी करनी है, इसलिए बेहतर होगा कि वो इन्हें जल्दी और बड़ी संख्या में खत्म करे। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उसे आखिरकार वे सीवर रैट्स दिखाई दिए। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वे किसी प्लेग से संक्रमित थे। उनके शरीर सूजे हुए और बेहद घिनौने लग रहे थे। उन्हें देखकर रोहन ने नफरत से कहा, ये कितने घिनौने हैं। तभी उनमें से एक चूहा तेजी से उसकी तरफ झपटा, लेकिन रोहन ने बिना देर किए अपने हथियार से उस पर ऐसा वार किया कि वो उसी पल टुकड़ों में बट गया। अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हें बिना दर्द के खत्म कर दूंगा। रोहन ने ठंडी आवाज में यह कहा ही था कि अगले ही पल वो प्लेग रैट उस पर जहरीला हमला कर देता है। उसने अपने मुंह से तेजी से जहर उछालकर रोहन की तरफ फेंका। रोहन फुर्ती से पीछे हटकर उस हमले से बच गया, लेकिन जहर की कुछ बूंदें उसके हाथ पर आकर गिर गईं। ये देखते ही उसने हल्की सी नजर डाली और कहा, ओह, काफी समय हो गया था, इसलिए मैं इस चीज को लगभग भूल ही गया था। खैर, अब से इसे याद रखूंगा।
तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन खुला। तुम प्लेग रैट के जहर से संक्रमित हो चुके हो। हर 10 सेकंड में तुम्हारी वाइटैलिटी 1 पॉइंट घटेगी। नोटिफिकेशन पढ़ते ही वो राक्षसी चूहा जोर से दहाड़ा और साइड से हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही रोहन ने अपनी वॉर क्राई स्किल एक्टिवेट कर दी। उसकी जोरदार गर्जना से दुश्मन के स्टैट्स में भारी गिरावट आ गई। उसी पल उसने अपने हथियार को इतनी तेजी से घुमाया कि वो एक शील्ड की तरह उसके सामने घूमने लगा। हालांकि बीच में एक छोटा सा गोल खाली हिस्सा बचा हुआ था। रोहन ने उसी खाली जगह का फायदा उठाया और बिजली जैसी तेजी से अपनी मुट्ठी उस गैप से बाहर निकालकर सीधे मॉन्स्टर पर जोरदार पंच जड़ दिया। वार करते हुए वो गुर्राकर बोला, ब्लडी रैट, तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारा ये बेकार जहर मुझे खत्म कर देगा? उस वार के बाद प्लेग रैट पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो वहीं खड़ा होकर अपने घाव भरने लगा। ये देखकर रोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने कहा, ओह, तो तुम उन फील्ड बॉसेस में से हो जिनके पास हीलिंग स्किल भी होती है। ठीक है, इससे लड़ाई और भी मजेदार हो जाएगी। अब मैं वही लूंगा जिसके लिए यहां आया हूं। ये कहते ही रोहन ने तुरंत अपनी बुचर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जो उसने कुछ ही देर पहले शहर में सीखी थी। इस स्किल की मदद से उसने मरे हुए मॉन्स्टर के शरीर को चीरना शुरू किया और कुछ ही पलों में उसकी बॉडी के अंदर से एक खास कर्स्ड स्टोन निकाल लिया, जिसका नाम था प्लेग जूअल। लेकिन जैसे ही उसने उस स्टोन को हाथ में लिया, उसकी बॉडी पर कर्स का असर शुरू हो गया। ये एक शापित वस्तु थी, जिसकी वजह से वो प्लेग कर्स से संक्रमित हो गया। सिस्टम के अनुसार उसके सभी स्टैट्स में हल्की कमी आने लगी। हेल्थ हर 10 सेकंड में 5 पॉइंट्स कम होनी शुरू हो गई और अगर जल्दी इलाज ना किया गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। ये देखकर रोहन ने शांत रहते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इस कर्स की वजह से बहुत परेशान हुआ था और तब मुझे समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। अब मुझे इस कर्स के बारे में सब पता है। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकलने लगा। सीवर से बाहर आने के बाद रोहन ने मरे हुए चूहों की पूंछें गार्ड को दिखाईं। उन्हें देखकर गार्ड ने संतोष से कहा, सच कहूं तो ये चूहे पिछले कुछ समय से बहुत बड़ी समस्या बने हुए थे। तुमने इन्हें खत्म करके बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें तुरंत इनाम दिया जाएगा। ये कहकर उसने सारी रैट टेल्स अपने पास रख लीं और रोहन को उसका इनाम दिलवा दिया। उसी समय सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आया, तुमने सीवर क्लीनिंग क्वेस्ट पूरी कर ली है। इन सीवर रैट टेल्स के बदले तुम्हें 10 सिल्वर मिले हैं। ये जगह सच में बाकी सबसे बिल्कुल अलग लग रही थी। रोहन ने मन ही मन सोचा कि उसकी पिछली जिंदगी में मेज भी एक बहुत पॉपुलर जॉब चॉइस हुआ करती थी, लेकिन इस समय उसकी हालत ऐसी थी कि वहां मौजूद सभी मेजेस उसकी बॉडी से आती सीवर की गंदी बदबू के कारण अपनी नाक पकड़ने लगे। उन्हें देखकर रोहन हल्की झुंझलाहट ने बोला, कम से कम मुझे थोड़ी सी अटेंशन तो दो। मगर अब उसके लिए चलना भी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसकी विटैलिटी घटकर सिर्फ 30% रह गई थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी करनी होगी। इतना कहकर वो तेजी से बिल्डिंग के अंदर गया, दरवाजा खोला और ऊंची आवाज में बोला, कोई है यहां? तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया और उसे देखकर बोला, तुम कौन हो? फिर उसने भी अपनी नाक पर हाथ रखा और कहा, कम से कम यहां आने से पहले नहा तो लेना चाहिए था। रोहन ने अपने पास से वो कर्स्ड स्टोन निकाल कर दिखाया और कहा, मैं यहां इलाज के लिए आया हूं। ये स्टोन मुझे सीवर में मिला था और मुझे इसे आपके पास पहुंचाने के लिए कहा गया है। उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही स्टोन देखा, उसकी आंखें फैल गईं और वो बोला, ओह गॉड, ये तो ब्लैक जूल है। तुम यहां आकर बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। लेकिन उसकी ये बेचैनी सुनकर रोहन को उस पर शक होने लगा। उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद ये असली सिरिस्टेरियन नहीं है। वो आदमी फिर बोला, क्या कर रहे हो? इसे मुझे जल्दी दे दो। ये कर्स्ड स्टोन धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। रोहन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं ये आपको जरूर दूंगा अगर आप सच में सिरिस्टेरियन हैं। वो आदमी चिढ़कर बोला, क्या बकवास कर रहे हो? मैं ही सिरिस्टेरियन हूं। तभी रोहन ने अपनी एक्स उसकी गर्दन के पास ले जाकर कहा, अगर आप सचमुच वही हैं तो मेरा अगला हमला आपके लिए रोकना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आखिर आप महान सिरिस्टेरियन जो हैं।